ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ठीक उस तरह जिस तरह एक हिरनी जंगल दे विच पानी दे लई प्यासी है, प्रभु साडा हिरदा तेरे पवित्र आत्मा लई प्यासा है। और तेरे वचन च लिखा गया है जिहड़ा प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। मेरे प्रभु असीं तेरे उस जीवन की रोटी के प्यासे हाँ प्रभु, तेरे उस समर्थी आवाज के असीं प्यासे हाँ प्रभु, तेरे लहू वाले जीवित हाथ के असीं प्यासे हाँ प्रभु, असीं तेरे उन्हां सत्ता गुणां दे लई प्यासे हाँ प्रभु, असीं तेरे उस करैक्टर दे लई प्यासे हाँ प्रभु यीशु मसीह, असीं प्यासे हाँ इसलिए कि तू साडे विच चलदा फिरदा नजर आवें प्रभु, असीं प्यासे हाँ कि तू अज बीमार रोगियां नूं छू लवें प्रभु, असीं प्यासे हाँ कि असीं तेनू अपने विच चलदा फिरदा देख सकीए प्रभु, असीं अज प्यासे हाँ कि अज तेरी हजूरी दे विच पापी गुनहगार सच्चे पश्चाताप दी आ जाण प्रभु, असीं प्यासे हाँ पर तू तृप्त करदा है क्योंकि तेरा वचन है प्रभु, असीं तेरे अगे खड़े हाँ मेरे जीवित प्रभु, मैं प्रार्थना करदा प्रभु यीशु आज दा जीवित वचन जो इस स्थान ते आ निकले ते प्रभु आज हृदय छिंद जाण प्रभु, आज हर एक अनपढ़ क्यों ना हो प्रभु तेरे वचन समझ जाए, तेरे कलाम को समझ आए प्रभु, आज की मीटिंग द्वारा जिंदगियां तब्दील हो प्रभु, आज की मीटिंग की जतन की गई, कोशिशें की गई, मेहनत की गई ताम नाम दे नाल तेरे लोगों ने प्रभु आज की मीटिंग की जतन कीते हैं प्रभु, तू उतर गया बीमारां नूं छू लेना प्रभु, जो पापी गुनहगार हैं उनकी जिंदगियां बदल पिता, जो तेरे हुजूरी में आए हैं प्रभु, आज तेरे को अपनी ब्लेसिंग लेके जा जिंदगियां तब्दील हो प्रभु, साड़ी इच्छा है, साड़ी मांग है कि आज तेरा होने वाला वचन साड़ी जिंदगी में बेदारी लेके आए प्रभु, से बेदारी की मांग कर रहे हैं प्रभु, उसी और चीज की मांग कर रही हाँ जो तू साडे कोल चाहता है प्रभु, असीं भी और चाहते हैं कि साडी नहीं बल्कि तेरी इच्छा साडे विच पूरी होवे। ये प्रार्थना यीशु नाम च मांगते आमीन हालेलुया हालेलुया। और उसी जीवित वचन जो पढ़ांगे जिन्हां दे कोल बाइबल है अपनी बाइबल मेरे नाम खोल सकते हो। जो हम प्रचार असं लगे हैं शुरू कर तो मैं सबना दे लई सब कलीसिया दे लई दसना चाहता हाँ कि प्रचार के उठ के ना कोई बाहर जाए जिदा अक्सर बच्चे जाते हैं या और भी जो प्रचार शुरू हो जाता है फिर कोई ना जाए तो सबने बड़े आराम नाल असीं प्रभु के वचन सुनना है क्योंकि एक जना खड़ा होंदा सब डिस्टर्ब होंगे हैं, सब का ध्यान भटकता है और जिहड़ा लिंक है वो टुटदा है, कनैक्शन टुटदा है। इस करके सारे सुचेत रहन कि जो प्रचार शुरू हो गए फिर ना कोई उठ के बाहर जाए। आओ उसे प्रभु के जीवित वचन के विचों पढ़ते हैं। जिन्हां दे कोल बाइबल है तुसीं अपने बाइबल में मेरे नाल खोल सकते हो जीवन नबी की किताब। जोएल नबी की किताब उसका एक अध्याय है। तो मैं बाइबल में पढ़ रहा हाँ जोएल नबी की किताब एक अध्याय और 3 आयत बहुत ध्यान नाल सुनना क्योंकि जो तुसी ये समझ लेते हो किसी बाइबल जो की पढ़िया है फिर तुहानूं अगे प्रचार भी समझ आ जाएगा। इस करके जिहड़े नहीं पढ़े लिखे जिन्होंने को बाइबल नहीं है वो बड़े ध्यान नाल प्रभु के वचन सुनन।
जोएल नबी की किताब एक अध्याय और वो 3 आयत तो मैं कड़े सारे पढ़ता हाँ। जे किसी को मिल गया है तो मुबारक गल है, जहाँ नहीं मिलया तो वो बड़े ध्यान नाल वचन सुन लवे तो नोट कर लवे, कर जाके तो लग सकता है, पर हम ध्यान अपने प्रभु के वचन वाल लगा के रखो। जोएल नबी की किताब एक अध्याय 3 आयत। ਇਹ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਜੋ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਖਾ ਗਈ, जो सलाह तो बचिया ਉਹਨੂੰ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਢਿੱਡੀ ਖਾ ਗਈ, ਜੋ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਢਿੱਡੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਜਾ ਸੇ ਢਿੱਡੀ ਖਾ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵੀ ਪੜੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। दसना ये है कि कोई है जिन्हें जीवन खाता और जिन्हें जीवन खा रही है, हरियाली खा रही है, वो टिड्डियां आंदियां। हरियाली जीवन का प्रगटावा है, सुक्कापन प्रगटावा है कि जीवन निकल चुका है। हरियाली प्रगटावा है कि उसदे विच जीवन है। और टिड्डी का काम जीवन खाना है। वो फल खाती है, पत्ते खाती है और जिहड़ा वृक्ष का रस है वो चूस लेती है। तो रुख जिहड़ा है कितना भी हरा भरा क्यों ना होए, एक टिड्डी पूरे रुख नूं सुका सकती है। ये तुसी पढ़ सकते हो जदों तुसी बाइबल नूं पढ़ो। यूनान नबी की किताब एक कीड़े ने रुख नूं सुकाया। असी ये बाइबल जो पढ़िया कि एक टिड्डियां हैं वो किन्नू खा रही हैं जीवन नू। जीवन हरियाली है और ये विश्वासियों का प्रगटावा है। यो ही हम अगे गल करने वाले हाँ। जीवन निकलिया, जीवन गया जो किसी पेड़ नू टिड्डी लगती है, कीड़ा लगता है तो उस पेड़ का जीवन खत्म होता है। पत्ते सुक जाते हैं, फल जिहड़ा है वो कीड़ा लग जाता, खत्म हो जाता, पत्तियां नूं ये टिड्डी खा लेती है और उस पेड़ के रस नूं वो चूस जाती है तो पेड़ जिहड़ा है खड़ा खड़ा ही सुक जाता है। हरा भरा पेड़ सुक जाता है। क्यों? किसी कोई कीड़ा उस पेड़ नूं लग चुका है। आओ असली जोएल नबी की किताब उसके 2 अध्याय में पढ़ते हैं। जोएल नबी की किताब 2 अध्याय और 23 आयत 2 दी 23। जोएल नबी की किताब 2 अध्याय की 23 आयत 23 तो पढ़ना शुरू करांगे। लिखिया, हे सियोन दे पुत्रो, यहोवा अपने परमेश्वर विच खुशी मनाओ अति आनंद होवो। कि तुसी भी आनंद हो। बाइबल च लिखा, हे सियोन दे पुत्रो, यहोवा अपने परमेश्वर विच खुशी मनाओ और आनंद हो। क्यों? जो उन्हें तुहाडी सुख लई पहली बारिश दिती, उन्हें तुहाडे लिए पहली अते पिछली वर्खा बरसाई जिवें पहला हुंदा सी। बहुत ध्यान नाल लिखा, जिस तरह पहला हुंदा सी उस तरह हुण भी कीता। खलवाड़े अन्न नाल भर जाणगे अते चुबच्चे मैं अर तेल नाल उछलणगे। जिन्नियां वरियां दा सला ने खाधा इन्नियां नूं मैं तुहानूं मोड़ दिआंगा। कि हालेलुया बोल सकदे हो? जोएल नबी की किताब च एक अध्याय कह रहे हैं कि अपने बेटियां नूं, उन्हां दे बेटे उन्हां नूं अगे आउण वाली पीढ़ियां नूं सिखाओ कि टिड्डियां सी जिन्हां ने जीवन नूं खाधा। पर जोएल नबी 2 अध्याय 23 आयत 24 आयत प्रकट कर रही है कि जिन्नियां
सालों तो उन्हें टिड्डियां ने खाधा है, उन्हें जीवन चूसिया है, मैं वापस ले आवांगा, मैं मोड़ के ले आवांगा, मैं खो के ले आवांगा। प्रभु यीशु के नाम में महिमा हो। आओ असी पढ़ते थोड़ा जिहा जिन्या वरियां दा सालां ने खाधा इन्हां नूं मैं तुहानूं मोड़ देंगा। टिड्डी मुंजा फेर टोका मेरी बड़ी फौज जिहड़ी मैं तुहाडे उत्ते कल्ली ए तुसी लेके खाओगे अते रज जाओगे। तुसी यहोवा अपने परमेश्वर का नाम सलाहोगे जिसने तुहाडे नाल अचरज वर्तारा कीता अते मेरी प्रजा फेर कदे लज्जावान ना होवेगी। तुसी जानोगे कि मैं इज़राइल दे विचकार हां अते मैं ही यहोवा तेरा परमेश्वर हां अते कोई होर नहीं। सो मेरी प्रजा फेर कदे लज्जावान ना होवेगी। आओ सब अखा बंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज इस पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन से मैं तेरी बरकत मांगता हूं। मैं प्रार्थना करता कि प्रभु तू आज अपना वचन सारे खोल और जिन्हें जगह आए हैं उत्तरित होकर उतरन प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं। कृपया सब अपने साथ दे बैठ सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा मिले। इस प्रभु यीशु की हुजूरी में आनंद हो। असि बड़े खुश हाँ कि सानू प्रभु अपने वचन के विच बने रहने की कृपा बख्श रहा है और सानू बरकत उत्ते बरकत दे रहा है। विश्वासी की बरकत मीटिंग के विच है। विश्वासी का आनंद संगति विच है। दुनिया में चिंतावां हैं, परेशानियां हैं, गम हैं, मुश्किलां हैं, पर जो संगति हुंदी है संगति छुटकारा लेके आती है। प्रभु नाल कीती हुई मीटिंग बरकत लेके आती है। इसलिए विश्वासी खुश होता है मीटिंग के विच। निष्ठावान खुश होता है प्रभु की आराधना करके। निष्ठावान खुश होता है प्रभु की आवाज को सुन के, क्योंकि ये प्रभु की आवाज वो उदासी खत्म करती है। ये प्रभु की आवाज वो टिके हुए को खड़ा करती है। ये प्रभु का वचन है जो अंदर सामर्थ्य देता है, जो नवा जोर देता है, जो नवा बल देता है। हालेलुया। इस तरह के छोटा बच्चा अपनी मां को ताकत प्राप्त करता है, इसी तरह जो मीटिंग होती है असि अपने यीशु मसीह को सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। असि अपने यीशु मसीह का जीवन प्राप्त करते हैं। आमीन। हालेलुया। मार्ग है साडा प्रभु जिन्हें वादा किया है कि वो प्यासे को तृप्त करता है। आमीन। हालेलुया। तो बहुत ध्यान सुनो जो आज जिसमें प्रचार करने वाले हैं। और आज का मेरा जो विषय है वो है बेदारी। जो जिसको बीते होने से गल करनी है, जो विषय है वो है बेदारी। इक्लेसिया की बेदारी है, मसीह की दुल्हन की बेदारी है। और बेदारी की चीज है। बेदारी है कि सारे लोग ना भी ब्रदर ब्राह्मण ने कहा कि हूं एक सेवकाई होगी और ब्रदर ब्राह्मण ने क्या उनकी बेदारी आ गई। वो बेदारी वचन की बेदारी होगी। हालेलुया। वो बेदारी होगी वचन की। बेदारी की चीज है। किस चीज को किया जाता है बेदारी? बेदारी है कि किस तरह से बेदार हो सकता है। असें दे उत्ते ही हुण असीं गल करने वाले हैं।
मतलब है कि तुहानू कोई अलौकिक तजर्बा मिल रहा है, कोई तुहानू खिंच रहा है, कोई तुहाडे अंदर जोश पा रहा है। जब मैं कोई भी गल कर रहा हाँ, ये जानो कि साडे प्रभु की गल है, विश्वासियों के उदाहरण के लिए मैं इस गल बयान करना। जे कभी तुसी चांदे हुए सोते नूं वेख्या होए, झरने नूं वेख्या होए, जे कभी तुसी वेख्या है तो वो जो झरना है ओदा पानी कित्थों निकलता है? झरना पहाड़ों में होता है, पहाड़ों चो पानी निकल रहा है। पहाड़ कितने ही ऊंचे होंगे हैं, वो ऊंचाई तो पानी गिरता है, वो पानी कित्थों आ रहा है, वो पानी कित्थों निकल रहा है? ये जानो जो पानी निकलता है बिल्कुल ठंडे को, वो पहाड़ के पिछों नहीं, पिछों सानू लगता है कि पिछों पहाड़ से निकल रहा, पर पहाड़ के थल्लों पानी निकलता है। कोई पंप नहीं लगा होया, कोई मोटर नहीं, पर थल्लों पानी पहाड़ के ऊपर के सिरे तक निकल जाता है, तो ऊपरों पानी उछल के गिरता है। ये जानो कि हुण कौन है जो पानी को जोश दे रहा है, कौन है जो पानी को धक्का लगा रहा है, कौन है जो पानी को उछाल रहा है? ब्रदर ब्राउन ने कहा तो नबी जंगल प्रेमी सी, जंगल ना प्रेम करता सी वो, क्योंकि वो अंदर एलिया का आत्मा सी। और असि बाइबल में देखते हैं कि एलिया का आत्मा सदा ही जंगल चो निकलता सी एलिया, और आके बस वो बयान करता सी जो यहोवा के फरमांदा है। हुण वही आत्मा इस जुग के अंदर सी, और वो एलिया ब्रदर ब्राउन के अंदर उदा मसा सी। जो जंगल प्रेमी सी ब्रदर ब्राउन ने कहा जे किते ए सोता ए झरना गल करता हुंदा ते मैं ना गल करनी सी, और मैं पूछना सी तू इतना खुश क्यों है, तू ना उछलता क्यों है, क्यों तेरी रफ्तार इतनी तेज है, तेरे च इतना जोश क्यों है? तब ब्रदर ब्राउन हमने कहा जे ए मेरे नाल गल कर सकदा ते इन्ने मैनू कहना सी मैं इसलिए खुश हाँ, इसलिए आनंद हाँ, इसलिए जोश में हाँ, क्योंकि मैनू पिछों प्रेशर मिल रहा है, मैनू पिछों धक्का बज रहा है। हालेलुया। उन्हें कहना सीगा कि मैनू पिछों कोई धकेल रहा है। आमीन। कितने मेरी गल नूं समझ पाए हो? इसका मतलब वो क्रियाशील है, उन्हें पिछों जोश मिल रहा है, उन्हें पिछों बोझ मिल रहा है, उन्हें पिछों धक्का बज रहा है कि उछले, उन्हें जोश मिल रहा है कि उछले। हालेलुया। जमीन के तले तो पानी ऊपर तक क्यों जा रहा है? क्योंकि थल्लों उन्हें जोश मिल रहा है, पानी थल्लों चुको के ऊपर तक जा रहा है। हालेलुया। एक वो झरने की बेदारी है। आमीन। कितने मेरी गल नूं समझे पाए हो? ये बेदारी का प्रगटावा है कि इंसान खड़ा है पर आम है, पर उन्होंने कुछ अलौकिक तजर्बा मिल रहा है, कोई उन्हें जोश मिल रहा है, कोई उन्हें प्रेरणा मिल रही है, कोई उन्हें अंदरों ही अंदर उन्हें कोई गल कर रहा है। जो कोई ना कोई गल करने में गल कर रहा है तो समझ पाओगे कि असी विश्वासी दी और प्रभु यीशु की गल कर रहे हैं। आमीन। बेदारी की है। ब्रदर ब्राउन ने कहा मरे हुए, बाइबल से लिखा मरे हुए शेर नालों जिंदा कुत्ता ही चंगा है, जिंदा का है तो वो शेर का फायदा नहीं जरा मरेगा है, दूसरा कुत्ता चंगा है जरा जिंदा ही है। हम असी गल जो कर लगे हाँ, इन्हें सुनो और समझो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जरा रुख
फल ही नहीं दिंदा सी, उन्होंने क्या कट दो। वो विश्वासी जिहदे अंदर बेदारी एक होनी चाहिए। बेदारी कितनी आवेगी? जो ब्रदर ब्राह्मण ने कही बेदारी कितनी आवेगी? वो बेदारी आनी है तुहाडे अंदर, विश्वासियों के अंदर, वो किते होर नहीं आ रही। वो तुसी ये ना इंतजार करो कि किसी दे विच सानू बेदारी लभेगी, किसी दे विच वो मसा लभेगा। तुसी इस तरह जीवन गुजारो कि वो मसा तुहाडे अंदर शुरू होवे, वो काम तुहाडे अंदर शुरू होवे, उठाए जाण दी गल्लां तुहाडे अंदर शुरू होण, छुटकारे दी गल्लां तुहाडे अंदर शुरू होण, पवित्र आत्मा नूं प्राप्त करन दा काम तुहाडे अंदर शुरू होवे। हमेशा किसी दे अंदर ना सोचो कि वो बड़ा पवित्र है, वो बड़ा साफ है, उसके अंदर काम शुरू होवेगा, पर ये सोचो कि वो काम मेरे अंदर शुरू होवे। पवित्र जीवन जीवन का काम मेरे अंदर शुरू होवे, वफादारी का काम मेरे अंदर शुरू होवे। हालेलुया, अब यीशु के नाम में महिमा और बढ़ाई मिले। बेदारी की है कि कोई पिछों जोश भरदा है, कोई पिछों धकेलदा है और तुसी जोश ना भर जाते हो। आमीन, हालेलुया। बेदारी का मतलब है क्रियाशील। ब्रदर राणा ने कहा तो किन्नी भी बड़ी क्यों ना होए, मजबूत क्यों ना होए, तुसी उहदे विच बारूद भी भर सकते हो, पर किसी लाइक नहीं है, उन्हें कुछ चाहिए और जो संपूर्ण नहीं हो गई, चाहे उन्हें अरबा खरबा रुपया खर्च दिता होए, उहदे च बारूद भी भर दिता जाए, पर नबी ने क्या उहदे च तुसी गोला भी भर दो, बारूद भी भर दो उस तोप के अंदर, पर वो उस लंबी जी पाइप विचों निकले, उहदे कुछ होर चाहिए। तो ब्रदर राणा ने क्या पीछे आग चाहिए है, जी आग है वही जोश भरेगी, धक्का मारेगी और बारूद बाहर निकलेगा। वचन कट हो सकता है, प्रकाशन हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, पर पवित्र आत्मा होना ही जरूरी है। हालेलुया। वचन की नॉलेज हो सकती है, पर ना जरूरी है पवित्र आत्मा। आग की जरूरत है, क्योंकि जदों तक तुहाडे कोल मसा नहीं है, वचन का तुहानू पता है, सच्चाई का पता है, ये पता है कि मैसेज ही महान है, मैसेज ही जीवन है, पर आग की जरूरत है ताकि तुसी क्रियाशील हो सको और तुहाडे अंदर बेदारी आ सके। आमीन। किन्ने समझ लग रही है कि बेदारी की चीज है? किन्ने समझ लगी बेदारी कि तुहाडे कोल है? ये बेदारी ब्रदर नारायण क्या मसीह दुल्हन ते बेदारी आवेगी, और बेदारी ये है कि तुसी सुस्त नहीं रहोगे, तुसी क्रियाशील होवोगे। हालेलुया। एक्टिव हो जाओगे। कि जाते तुसी अपनी सिम खरीदे हो, सिम उन्होंने कोल पे ही होती है, जो सिम खरीदे जाते हो ऑलरेडी उन्होंने कोल पे ही है, पर उस सिम को एक्टिवेट करते हो, क्रियाशील करते हो, ताकि जो हरकत में चाहे वो काम करें। बीज जमीन के अंदर हो सकता है, तुसी कोई भी बीज दो, पर वो मरिया है, वो क्रियाशील कितना होगा जो उन्हें प्रकाश मिलेगा, जो सूरज दिया किरणा बन गया, वो हरकत में आ जाएगा, वो फट पड़ेगा। ये जानो कि वो वचन दिया किरणा दे नाल ही तुसी फुटदे हो। वो वचन है जो तुहाडे ते चमक रहा है। हालेलुया। वो तुते चमक तेरा प्रकाश जो आ गया है। आमीन। वो तुते चानन हो, वो तुते चमक और रोशन हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है।
मेरा प्रभु यीशु है जो बेदारी के लिए आया है। तो कुछ होंगे जो बेदार होंगे, कुछ होंगे जो बेदार होंगे। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा बेदारी ये नहीं है कि ज्यादा शक्ति का कठिन हो जाए। तो तुझे समझो कि देखो बेदारी चल रही है। बेदारी ये नहीं है कि बहुत रोगी ठीक हो तो कोई कहे कि देखो बेदारी है, बेदार है कोई सी। ब्रदर ब्राह्मण हमने क्या बेदारी ये है कि जो लोग तुम्हारे को ऑलरेडी हैं वो क्रियाशील हो जाए, हरकत में आ जाए, काम करने लग पाए और पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। उन्होंने जिंदगी में काम शुरू हो जाए, वो अपने प्रकाशन को जान लें, वो समझ लें कि मेरा काम की है कलीसिया में, वो समझ लें मैं क्यों हाथ करती होते और क्यों प्रभु ने अपना वचन मेरे दिता है। हालेलुया। वो इस चीज से अपने प्रकाशन को समझ लें कि वो ही कलीसिया बेदारी में चीज। बेदारी का मतलब समझो, तुसी गैस चुल्हे के उत्ते पानी को रख दो, गैस ऑन कर दो, फुल कर दो, तो पानी जेड़ा है खामोश नहीं रहेगा। वो की करता है, की करेगा? तुम दसो जेड़े खामोश बैठे हो, बैठा नहीं रहेगा, खामोश नहीं रहेगा। कोई लोग ऊपर ढक्कने दिता होगा, उन्होंने चुप चुप के मारता है, चुप रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जोश में लिया है, उन्होंने मसा में लिया है। ये मीटिंगा मिल रही है, प्रभु का आत्मा दे रहा, ये सारे अंदर जोश मार रहा है। हालेलुया। वो प्रभु जो सब प्रचार दे रहा है, ये सब उठाए गांधी सामने दे रहा है, ये सब खामोश नहीं रहता देगा। ये वचन तब उठाए गांधी सामने दे रहा है, ये तब अपने मसाना कर रहा है, अपने वचन कर रहा है, प्रभु अपने जीवन कर रहा है। हालेलुया। जानो कि पवित्र आत्मा ने दिनों में जीवन कर रहा है। आमेन। आंख जरूरी है, जरूरी है कि कोई प्रभु यीशु मसीह से काम करे। बाइबल बयान करती है 10 कुवार के बारे तुम जानते हो कि मैं सिर्फ बयान कर रहा हाँ, बेदारी की चीज है, तुम समझ लो, विश्वासी समझ लें, फिर अस अगे गल करेंगे। 10 कुवार के बारे से सारे जानते हैं, पर बाइबल में लिखा गया कि दसे जी दसे सो गई हैं, दसे सो गई सी, पर बाइबल लिखा अद्धी रात में एक धुम मची, उठो क्योंकि दूल्हा आ गया। एक ब्रदर ब्राह्मण ने क्या सतवें घड़ी दे विच आवाज सी, सतवें पहर दे विच आवाज सी, और एक वो समा सी जो आवाज सी उठो और जागो क्योंकि दूल्हा आया है। और ये सतवां पहर सतवें युग दा प्रगटावा है। सतवें युग के अंदर है एक अजिहा नबी जो सुती हुई दुल्हन को जगा दे रही है। एक प्रचार है जो सुती हुई को हिला देगा, जो मसीह दुल्हन को क्रियाशील करेगा। एक प्रचार है जो तानू खामोश नहीं रहने देगा, वो ताने को हालेलुया बुलावेगा, वो ताने को आमीन बुलावेगा। तुसी प्रभु की महिमा करो तो बिना रोक नहीं सकोगे, तुसी जयकार करो तो बिना रोक नहीं सकोगे, क्योंकि तुसी यीशु का हिस्सा हो, तुसी यीशु का भाग हो। हालेलुया। इनको कहते हैं बेदारी, कि तुसी बेदार हो चुके हो। आमेन। समझो बेदारी की है। तुसी जब अपना घर बनाते हो, जब कोई भी बनाता है, जो तुसी घर बनाते हो, कितना ही खर्चा होता है घर में, पर वो जो खर्चा होता है, इलेक्ट्रिशियन आता है,
सब जगह ते वायर दिंदा है, कनैक्शन दिंदा है। वधिया तो वधिया लोग स्विच लगाते हैं, वधिया तो वधिया लोग लाइट लई इंतजाम करते हैं। समझो वायर सब जगह ते सब कनैक्शन दे दिते गए, सब स्विच लग चुके हैं, वधिया क्वालिटी है। जो तक उन्होंने तारा के अंदर करंट ना दे तो जिन्ना महंगे तो महंगा कर लो, कोई फायदा नहीं। लाइट नहीं चलती, तेरे जीवन वाली भी नहीं चलती, तेरे जीवन वाली लाइट भी नहीं चलती। इसलिए जरूरी है कि घर का जी सारी लाइट है वो किसी नाल जुड़े, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े जिथों लाइट निकल रही है, जिथों करंट निकल रहा है। हालेलुया। उस तार को फड़ लो, जितना मर्जी गले च पा लो, कोई फायदा नहीं है। फायदा वो है जो करंट का, करंट निकले, लहर चले, और फिर उस लाइट चलती है जदों उस घर की लाइट का कनैक्शन जुड़ जाए ट्रांसफार्मर के नाल। लाइट में फिर आना है, क्योंकि होगा वो क्रियाशील हो जाएगी, वो करंट तार में तोड़ेगा, क्योंकि वो कितना जुड़ गया है, वो ट्रांसफार्मर जुड़िया है, जिथों सारी रोशनी निकल रही, सारी लाइट, सारा करंट निकल रहा है। कितने मेरी बात समझ पाए? तो वो तो बिना वो क्रियाशील नहीं है, वाले स्विच बेकार ही होंगे। सब जगह जितनी मर्जी महंगी तार बना लो, बेकार ही होगी। जरूरत की नहीं है, की करना पैना है, जुड़ना पैना है किसी के नाल। हुण जब मैं किसी नाल जुड़न दे मतलब कि असली चीज नाल जुड़ना पैना है, जिथों करंट आवे और लहर करे, सब वायर सब तारां दे विच करंट आ जाए, तो तुसी फिर आराम नाल स्विच ऑन करदे हो, बल्ब जल जाता। ते जेकर उस ओदे नाल ना जुड़िया जाए कनेक्शन, तो कोई बेदारी होगी, कोई रोशनी होगी, कोई रोशनी नहीं है। मेरे प्यारे प्रभु की बेटियों ते प्रभु दे बेटो, जानो कि जुड़ना पैना है ओदे नाल जिहदे कोल जीवन है, जुड़ना पैना है ओदे कोल जिहदे विच सामर्थ है, जुड़ना पैना है ओदे नाल जो जीवन दे रहा है, जुड़ना पैना है मैसेज दे नाल, जुड़ना पैना है इस जो दे कलाम दे नाल, ओनू ग्रहण करना पैना है, उस करंट नू अपने अंदर लाना पैना है। आमेन, हालेलुया। फिर ही तुसी रोशन कर सकते हो, और वही जिंदगी दे सकता है जिहदे अंदर आप जिंदगी होवे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जेड़ा आप जिंदगी बन रहा है, जेड़ा जिंदगी दे रहा है, और मैं ये बयान कर रहा कि असली जिंदगी देने वाला इको ही प्रभु है, इको ही यीशु है, वो इस जग में आया है। आमीन, हालेलुया। चाहिए है कि उसमें जुड़ जाओ। अब जिस तरह मीटिंग में बैठे हो, जिस तरह आए हो, खाली ना जाओ। आज ओदे को जीवन प्राप्त करके जाओ, आज ओदे को मसाले लेके जाओ, आज ओदे को जीवन लेके जाओ, आज ओदे को छुटकारा लेके जाओ, आज ओदे को बेदारी लेके जाओ, आज ओदे को जिंदगी लेके जाओ। मेरा प्रभु मौजूद है जगह में जिंदगी दे दे, मेरा प्रभु मौजूद है जगह में चंगाई दे दे, मेरा प्रभु मौजूद है जगह में छुटकारा दे दे, मेरा प्रभु मौजूद है। कि तुसी यीशु नाल जुड़न लई तैयार हो, कि यीशु का जीवन ग्रहण करन लई तैयार हो, कि तुसी खुदा को ग्रहण करन लई तैयार हो। तैयार हो काम नहीं बोलो, हालेलुया। कि तुसी तैयार हो मसद प्राप्त करन दे लई। आमीन। ये है बेदारी, ये है वो बेदारी जिहदा वादा किया गया है कि मसीह दी दुल्हन क्रियाशील होवे। ये वो बेदारी जिहदा वादा किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह दे लोग क्रियाशील हों। वो क्रियाशील कलीसिया
कलीसिया मांगता है, वो एदा भी कलीसिया की मांग कर रहा है, प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा, कि वो दुल्हन की कलीसिया उदास नहीं ना हो, वो क्रियाशील हो, काम करने वाले लोग। आमीन, हालेलुया। तो थोड़े समय में सिंह गल कर रहे हैं, बिल्कुल एक तस्वीर साफ होगी प्रभु के वचन कि बेदारी की चीज है, असं ये गल कर रहे हैं। दूसरा राजा और प्रभु के वचन के पढ़ रहे हैं कि बहुत ही फेमस है, तो तुम बारे सारे अच्छी तरह जानते हो। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, और ये है एक महान नबी जिसका नाम अलीशा है, और उसे सब जानते हैं कि बहुत ही फेमस बाइबल में एक पात्र है अलीशा। सुनेम दी औरत के घर में अलीशा नबी का जाना, क्योंकि औरत बाइबल के अंदर सदा ही कलीसिया का प्रगटावा है, वो कलीसिया में प्रगट करती है। हालेलुया। एक कलीसिया है जिन्हें अपने समय के अपने नबी को पहचानिया, क्या हम बोल सकते हो? हालेलुया। उन्हें अपने नबी की पहचान की थी कि इज़राइल में एक प्रगट नबी है, यहोवा वाला प्रमाणित नबी है, और उसने अपने घर में उसका प्रबंध किया। जरूरी है कि किसी भी अपने समय के उत्ते प्रकाशन को जानो, समझो इस युग का प्रगट वचन की है, और उन्हें अपने हृदय में ग्रहण किया जाए। हालेलुया। प्रसिकास किसे के उत्ते आज गल करने वाले हैं, ताकि तुसी जानो बेदारी की है। उन्हें सुनाम की जी औरत है, इन्हें अलीशा के लिए अपने घर के उत्ते चुबारा बनाती है। समा घट होने के कारण मैं बाइबल पढ़ने तो बिना ही गल बयान कर रहा हाँ कि वो अपने घर के उत्ते चुबारा बनाती है अलीशा नबी के लिए, और एक तख्तपोश, एक बेड लगाती है, एक टेबल, एक चेयर, और उहदे नाल ही एक दीवट रखने के लिए एक खास चीज, ताकि कमरे में रोशनी रहे। अलीशा और गेहाजी उस औरत को देखते और घर सदा आते, प्रेयर करते। एक औरत है जिन्हें इच्छा के लिए किसी मेरी उमंग पूरी हो जाए, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, ये अलीशा अपने घर में नहीं सी उतारिया, कभी भी नहीं। पर ये इच्छा ये सी कि ये जड़ा इंसान जड़ा प्रचार करता है, ये कोई आम जन नहीं है, ये पवित्र जन है, ये पाक है। इसका प्रचार बड़ा ही बाकी नालों हटके तो वखरा है। इसलिए ही तुसी किसी ने अपने घर चूजा उतारते हो जो ताड़ा उस इंसान से विश्वास हो, जो तुम पता है कि वधिया है, चंगा है, मुबारक है। और इसलिए ही उस औरत ने अलीशा को अपने घर में बुलाया, और अलीशा मन के अंदर गहाजी में कहता है, सोचता और गहाजी में कहता इस औरत को की चाहिए है, इन्हें बुला और इन्हें पूछ तेन किस चीज की इच्छा है, तेरे लिए की किया जाए। और बाइबल बयान करती है गहाजी ने अलीशा नबी ने कहा उसके घर में बेटा नहीं, कोई संतान नहीं है। क्या होना से बाइबल जो पढ़े दूसरा राजा 4 अध्याय, तो बाइबल जो पढ़ रहे हैं 14 आएंगे, फिर ਅਸੀਂ लगातार हम बाइबल पढ़ा के दूसरा राजा 4 अध्याय 14 बाइबल लिखा, फिर उसने कहा तां ओहदे लिए की कीता जावे। अब वो गहाजी ने बोलिया सचमुच ओहदे कोई पुत्र नहीं है, अति ओहदा पति वृद्ध है, बुजुर्ग है। तां उसने कहा ओनु सद, सो उसने ओनु सद्या ते वो बूहे विच आन खलोती। तद वो बोलिया ऐसे रुते बसंत दिया दिना दे तेरे पुछड़ पुत्र होवेगा। वो
लिंग नहीं, मैं स्वामी परमेश्वर दे जन अपनी टहलन नाल झूठ ना बोल, पर वो तीनी गर्भवती हुई और जिमें अलीशा ने आख्या सी उससे रुते बसंत दे देर ओदे पुत्र जम्मया। हालेलुया। अलीशा नाल मुलाकात तो पहला ओदे घर में कोई बेदारी नहीं सी, कोई आनंद नहीं सी, और जी ना रहे सी, रह ना रहे सी, बेदारी नहीं सी। मैं गल क्यों कह रहा, क्योंकि औरत कलीसिया का प्रगटावा है, औरत कलीसिया को प्रकट करती है। इहदा मतलब वो कलीसिया के अंदर की नहीं सी, बेदारी नहीं सी, वो क्रियाशील नहीं सी। और हालेलुया। पर जो एक चुनिया हुआ नबी आता है और नबी उनको आस दिलाता है, चाहे बुजुर्ग हो चुके हैं, पर आस दिलाता है कि ऐसे ही बसंत दे रुते बहार दे रुते तेरे घर में बेटा आवेगा। असल जो कह रहे तू बेदार होगी, हालेलुया। वो कह रहे हैं कलीसिया तू बेदार होगी, तेरे रुते बेदारी आवेगी। और कलीसिया की बेदारी की है मसीह का जीवन तुम्हारे अंदर आना, पवित्र आत्मा का तुम्हारे अंदर आना, और मसीह का तुम्हारे अंदर आना, जिसका वादा इस जोग में कीता गया है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। और बाइबल बयान करती है कि उस औरत के घर में बेटा आया, इसका मतलब कलीसिया बेदार हुई, वो कलीसिया की हुई। ये प्रगटावा तुहाडा और मेरा है। एक घटना जो बाइबल च कर चुकी है, पर इसका लिंक तुहाडे ते मेरे नाल है, क्योंकि असि सिर्फ बाइबल के विचों कोई कहानी नहीं पढ़ रहे, ਇਹਦਾ संबंध मेरे नाल है, ਇਹਦਾ संबंध हर एक विश्वासी के नाल है, तुहाडे नाल ਇਹਦਾ संबंध है। आमीन। हालेलुया। बाइबल बयान कर रही है कि उसने घर में बेटा आया, और बेटा किसका प्रगटावा है? बेदारी का। उसके लिए सिर्फ बेदारी हुई, वो क्रियाशील कलीसिया हो गई। पर जो क्रियाशील हुई, बाइबल बयान करती है कि एक दिन वो पुत्र जो बड़ा होया कि अपने पिता के नाल खेत में दोपहर चला गया। गर्मी के कारण लू के नाल वो बेटे के सिर च दर्द हुई। वो सिर के दर्द एनी सी कि उस बच्चे के पिता ने चाहा कि घर छड्ड आओ, अपने दासां नौकरां के घर छड्ड आओ। और बाइबल लिखा बच्चा सवेर तो दोपहर तक अपनी मां की गोद में लेके रहा तो बाद में मर गया। बहुत ध्यान से सुनो, 20 तो पढ़ रहे हैं। इससे दूसरा राजा 4 दी जब वो उसने चुक के ओदी मां को अंदर लै गया तो दोपहर ताई ओदे गोडियां उत्ते बैठा रहा, फिर मर गया। बहुत ध्यान से सुनो, वो बच्चा की हो गया सी, ਇਹਦਾ मतलब बेदारी आई तो फिर खत्म हो गई। कि इसे तरह ही विश्वासियों होता है, जो चर्च में जाते हैं, नवा समय लगती है तो बड़ा जोश, रूटीन नाल प्रेयर, लगातार बाइबल फास्टिंग प्रेयर, पर हौली हौली वो जो काम शुरू होया सी हौली हौली मध्यम पैदा है, कि हौली हौली मध्यम तो पैदा एक दिन खत्म होता है। ये जानो कि होता है, ये होता है विश्वासियों के नाल। नवे नवे जो जोश है, बेदारी आती है, पर वो बेदारी को बनाई रखना बहुत बड़ी गल है। हालेलुया। तानू प्रभु अपना जीवन दिता है, अपना मसा दिता है, अपना कैरेक्टर दिता है, पर उसे कैरेक्टर दे विच सदा नहीं बने रहना, ये बड़ी बड़ी गल है। शुरुआत में सारी आत्मिक करते हैं, पर बाइबल बयान करती है कि ये दाना होवे कि कदी शुरुआत आत्मिक होवे पर अंत शरीरक होवे। जे साडा शुरुआत आत्मिक है ते साडा एंड भी आत्मिक होना चाहिए है। ये ना होवे कि शुरू से कर लईए आत्मिक और खत्म करिए शरीर दे विच।
होंगी है फिर विश्वासी के अंदर वो जरा जोश सी शुरू वाला संगतियां दे जाना, दिने भी जाना, रात भी जाना, प्रभु का काम करना, वो ढिला पै जाता, कमजोर पै जाता। बेदारी कितने हो गई, वो खत्म। वो बच्चा की हो गया, वो बच्चा मर जाता है। हालेलुया, वो बच्चा मर गया। हमारे औरत जो कलीसिया का प्रगटावा है, ये प्रकाशन प्राप्त कर चुकी है। इन्हों एक चीज की समझ लग चुकी है कि मैनू ये बेदारी या ये बच्चा मिलिया किस तरह और किने द्वारा मिला। एक चीज भुली, एक चीज खबर है, पता है कि ये बच्चा मैनू मिलिया किस तरह से। हे देशवाले ना करे भुलो, असि सारे ही पापी और गुनहगार, पर असि यीशु मसीह की कृपा द्वारा बचाए गए हैं, उन्हें लहू द्वारा छुड़ाए गए हैं। ये कभी ना भूलो कि साडे उत्ते दया या कृपा उस प्रभु ने लहू दे बलिदान के द्वारा है। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम में महिमा और बड़ाई मिले। उन ये बच्चा मर गया, पर बाइबल से लिखा गया ता उन्हें उत्ते जाके ओनू परमेश्वर के जानते मंजे उत्ते लटा दिता। हालेलुया, क्योंकि उन्हें प्रकाशन है, वो जानती है मेरे घर विच आना जाना किदा सी। कोई आम नबी नहीं, चाहते फिरते नबी की गल नहीं, क्योंकि जिन्होंने दिनों में असीं जी रहे हैं वो तो चाहते फिरते नबी भी है। ये बाइबल बयान करती है मत्ती दी इंजील 24 अध्याय दी 24 आयत 24 प्रकट करती है। पर जेड़े प्रभु वालों हुंदे हन वो कुछ खास ही हुंदे हन। हालेलुया, जेड़े प्रभु दे जन हुंदे हन, प्रभु वालों प्रमाणित हुंदे हन, वो कुछ वखरे हुंदे हन, उनकी पहचान कुछ अलग ही हुंदी है। इसलिए वो कलीसिया जान चुकी सी जिम्मेदारी यही है। जे मेरे जीवन जो मसा गया है, पवित्र आत्मा गया है, जे मेरे जीवन जो प्रेम यही है, पवित्रता यही है, जे मेरा जीवन उस लेवल पे पेलासी अज नहीं है कि असली विश्वासी ने पता होगा हुन मैनू ये वापस प्राप्त होगा किस तरह। हालेलुया, उन्हें की कीता, बच्चे नूं चुकिया ते जिथे अलीशा लेटदा सी, जिथे अलीशा लम्मे पैंदा सी, मरे हुए बच्चे ओदे मंजे उत्ते ही लेटा दिता विश्वास नाल। और इन्ना को विश्वास तुसीं बाइबल च पढ़ो और जानो कि किद्दां दा विश्वास सी इस औरत दा। मैं जो औरत कह रहा एक कलीसिया तुहाडी गल हो रही है, मेरी भी गल हो रही है, सारे मसीह दी कलीसिया ही है। हालेलुया, इस तरह का विश्वास आज मसीह दी कलीसिया में चाहिए है। इस औरत को जान के देख लो। हुण बाइबल च लिखा गया 22 आयत तां उन्हें अपने पति नूं सद आख्या, जवानां विचों एक जना नाले एक गधा मेरे कोल घल ते मैं परमेश्वर के जन कोल भज जावां ते मुड़ आवां। ये विश्वास नाल कह रही है। और की है दा विश्वास? ये कह रही है कि हम जल्दी नाल किसी दास को किसी नौकर को भेज तां जो मैं प्रभु के सेवक को जावां, प्रमाणित नबी को जावां। ये किसी वखरे होर किसी को नहीं जाना चाहती, ये किहदे कोल जाना चाहती है? जिन्हें ये जीवन च चिन्ह प्रकट किया है, जिसके द्वारा ये जिंदगी च बेदारी आई है, वापस उन्हें को ही जाना चाहती है। और ये बड़ी जल्दी में है। हालेलुया, वो बोलिया आज तू क्यों ओदे कोल जाती है? ना नवा चाहते हैं ना सबत, पर वो बोली सलामती ही होगी।
कह रही है सलामती ही होवेगी, आनंद ही होवेगा, खुशी हुई होवेगी। पर वो ये भी जानती है कि बच्चा मैं जेड़ा वो बिस्तरे ते लटाया है वो तो मरिया होया है। ये खबर सी कि वो बच्चा मरिया होया है और बेदारी मरी हुई है। 24 आयत तातो ने गधे उत्ते काठी कसी अते अपने टहले नूं आखिया हक ले अते अगे बढ़, जद ताई मैं तेन ना आखा मेरे कारण सवारी हक्कन विच ढिलना। सो आराम ते पै गई ते परमेश्वर दे जन कोल कर्मल दे पर्वत उत्ते गई। अलीशा किथे पहुंचा है? कर्मल दे पर्वत उत्ते। ये किसी होर पर्वत ते नहीं हुण अपना वसेबा कीता है, इन्हें अपना वसेबा कीता है कर्मल दे पर्वत के उत्ते। हुण कर्मल दा जो पर्वत है ये क्यों गया है कर्मल ते? क्योंकि एलिया दा मसासी और कर्मल दा पर्वत एलिया दी सेवकाई च बड़ा ही महत्वपूर्ण पहाड़ है। कर्मल पर्वत वो है जिस तरह के एलिया ने कहा बाल दे पुजारियां नु अश्तारोत देवी दे पुजारियां नु कि आपने थल्लो नहीं लगानी, थल्लो ना कोई आग लगाए, आग स्वर्ग तो आवे। हालेलुया। जरा स्वर्ग तो जवाब दोवे वही ही सच्चा प्रभु है। कर्मल पर्वत है जिथे प्रगटावा हो चुका है, जिथे यहोवा ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया है, जिथे प्रभु ने ये प्रकट किया इस्राएल दे विच कोई प्रभु है। कर्मल पर्वत से जिथे प्रभु ने प्रकट किया प्रांगण जातियों के अगे कि स्वर्ग और धरती ते इको ही सच्चा परमेश्वर है, इको ही सच्चा प्रभु है जो सब कुछ करने में शक्तिशाली है। आमीन। और एलीशा किथे है? ठीक उसे ही पर्वत हालेलुया आमीन। कहता लोग पर्वत ते जो है तो कुछ ना कुछ होवेगा। उनकी हो रहा है वो औरत आ रही है एलीशा के अंदर। पर बाइबल से लिखा गया जब परमेश्वर ने जाने उन दूरों देखा ता उसने अपने बाल के गहजी को आख्या वे उसने मीतीनी है तू हुन भज के ओनु मिल ते ओनु आ पे तू राजी बाजी ता है घर दे अंदर शांति है, सुख है, तेरा पति तेरा बच्चा कितना है साहब की ठीक ठाक है। ए अलीशा ने भेजा कहा जी ने पूछा दे ओदे कोल ए बारे पूछ। हालेलुया हालेलुया। उन बाइबल से लिखा गया स्ताई आयत 26 तो पढ़ते हैं तू हुन पाजी के हुन मेरे ते हुन मार पे तू राजी बाजी ता है, तेरा पति राजी बाजी है, बालक राजी बाजी है और गो बोली सुख सांद है। वो ये नहीं कह रही कुछ रो नहीं रही हो, घबराई हुई नहीं है। और मैं विश्वास करता हाँ जिन्हें प्रकाशन प्राप्त कर लेते हैं वो मुरझाते नहीं हैं, क्योंकि बाइबल प्रकट करती है जिन्हें विश्वासी प्रगटावा हैं नदी के उत्ते लाए हुए वृक्ष वर्गे सदा हरे भरे रहते हैं, पत्ते कमलाते नहीं हैं। हालेलुया। विश्वासियों का मुश्किल आवे विश्वासी होर मजबूत होते हैं। नेचावान से प्रॉब्लम खड़ी होए नेचावान सगल शक्ति जमा कर दे। नेचावान से कोई भी आफत आए प्रॉब्लम आए मुश्किल आवे नेचावान अपने प्रकाशन को पकड़ के रख दे हैं। आमीन। हालेलुया। किसी भी अगे अपना हिस्सा नहीं खोल रही, किसी भी अगे अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रही। तो कई बार होता है लोग बेप्रतिक्रिया देती अपना दुख दस दिया विश्वासी। ये औरत की कह रही है
कि सब कुछ ठीक ही है। ये कह रही ओ इंद्र सारा कुछ ठीक किया, सारा कुछ बढ़िया है। हालेलुया। और कुछ कह तेरा पति, वो कहती सब ठीक है, तेरी सेहत कितना है, सब ठीक है, और तेरा बच्चा कितना है कि उधर की आवाज थोड़ी डगमगाई होगी, थथलाई होगी। उस समय में क्या सब ठीक है, क्योंकि ये किसी भी अगे अपना हृदय नहीं खोलना चाहती। ये इको को जानती है, एक हाजी को नहीं जानती। हालेलुया। ये अपने समय के वचन को जानती है, ये अपने जोग में चाहे हुए प्रमाणित कलाम को जानती है, ये सिर्फ अलीशा को जानती है। आमीन। हालेलुया। सारा कुछ बढ़िया है। पर जब वो परमेश्वर के जान को परमत उत्ते आई तब उसके पैर फाड़ने अते गेहाजी ओहनु परे हटाउण लई नेड़े आया। पर परमेश्वर के जान ने आख्या ओहनु रहन दे, क्यों जो ओदा मन परिया होया है। पर यहोवा ने ये मैथों लुकाया है, लुकाया ते मैनू ना दसिया। तब बोली कि मैं अपने स्वामी को पुत्र मंगिया सी, मैं ये नहीं सी आख्या पे मैनू छड़ी ना। तो उसने कहा जी नु कहा अपना लक बन और मेरी लाठी अपने हाथ विच लेके अपना राह फड़। ये औरत इको ही अगे अपना हृदय खोल रही है, एक कलीसिया इको ही अगे ही अपने हृदय को खोल रही है, जो है परमेश्वर का जन। आमीन। आमीन। उनकी नहीं है देखो बेगारी जो उसको मिलिया सी वो जा चुका है, जो सी जो नबी की पुस्तक विच पढ़िया है, जिस तरह से जो नबी की पुस्तक विच पढ़िया जो उन्हां दा सी और टिड्डियां ने खा लिया। पर प्रभु का वचन की सी जिन्नियां साल तो उन्हां टिड्डियां ने खाता है, मैं वापस मोड़ लिया मागा, मैं वो चीज तक वापस दमागा, मैं वो प्रकाशन तक वापस दमागा, जो तेरा गवाचा है मैं लौटा सकता हूं। ये वादा यहोवा परमेश्वर ने कीता है। आमीन। हुण एदा की गवाचा है बेदारी। आमीन। ये किसकी खोज विच है हुण कि मैनू वापस मिल जाए, कि तुसी कदी खोज विच गए हो। हालेलुया। तुसी कदी प्रभु अगे गिड़गिड़ाए हो कि मेरा मसा प्रभु किथे है, प्रभु आज वो अभिषेक किथे है जो चेलियां दुते है, प्रभु आज वो सामर्थ, आज वो भाईचारा, आज वो प्रेम किथे है जो कदी पहली कलीसिया दुते सी। और पहली कलीसिया यीशु मसीह दे लोग वो चेले वो जो रसूलां दे करतब जिन्हां ने किताब लिख दी तो पहली कलीसिया है। आज वो मसा किथे है कि आज सनों से बेदारी की जरूरत है, कि आज सनों से मसा की जरूरत है। बिल्कुल वो ही मसा दोबारा फिर धरती पे आ रहा है, फिर प्रभु ठीक उसी तरह ही काम कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा और बड़ाई मिले। आमीन। उनके हाजी वो है जो सच्चा विश्वासी है, भावें जानता है अलीशा, भावें अलीशा के हाथों से पानी पाता है, भावें समझी करता है मैसेज दी, पर ओनू की है ओदे अंदर बाहर अजे भी लालच है कि ओदे अंदर लालच सी। वो पैसे के उत्ते लालच के कारण कोड़ी हो गया सी कि अलीशा ने इन्हों कहा तू मेरी लाठी है, मेरी लाठी है और जा, और जड़ा बच्चा मरिया होया है ओदे उत्ते रख दे। एक क्यों क्या है गेहाजी, ये गेहाजी जावे, गेहाजी बड़े जोश कि हुण मेरे हाथों में जो चमत्कार हुंदा, गेहाजी बड़े जोश कि देखिए मैं मुर्दे को जिंदा कर देना तो मच जानी सारे पासे और हाहाकार
पता सी कि जी लाठी है वो अलीशा के हाथ विचों आई है। आमीन। वो जानता सी कि ये लाठी जिहड़ी है ये मैनू अलीशा ने दी है, ओदा अभिषेक है उहदे उत्ते ते लाठी ओदी है ते काम मेरे द्वारा हो जाना ते दुनिया ने मैनू जानना है, दुनिया चर्चा मेरी हो जानी। पर जिहड़ी उस सुनमनी तीमी सी कि उस गल तो खुश सी, वो गाजी को नहीं जान रही। बाइबल पढ़ो, उन्होंने क्या अलीशा नूं मैं तेनू नहीं छड्डना, तेरे लागे रहना। ये नहीं कि वो कह रही सी मेरा बच्चा मर गया है और मैं तेनू नहीं छड्डना। ओदी ट्यून ओदा जिहड़ा अर्थ सी ये नहीं सी, ओदा अर्थ सी परमेश्वर दे जान भावें तू गहैती नूं भेजिया है पर तेनू नहीं मैं छड्डना, मैं तेरे लागे रहना, मैं तेनू चाहती हां, मैनू तू चाहिदा है। हालेलुया, मैनू तू चाहिदा है सीन उत्ते, क्योंकि तेरे शब्दां दे नाल मेरे घर च बेदारी आई सी। अज भी मैनू तू चाहिदा है। हालेलुया, कद तां भी अपने हृदय विच पवित्र आत्मा चाहिदा है जिन्हां द्वारा असीं बचाए गए हां। अज भी अपने हृदय विच यीशु मसीह चाहिदा है जिन्हां द्वारा असीं जीवित हां, जिन्हां द्वारा असीं आनंदित हां, जिन्हां द्वारा असीं महिमा कर रहे हां। हालेलुया, सानू धरती दे पदार्थ ना मिलन, सानू धरती दी कोई खुशी आनंद ना मिले, पर सानू पवित्र आत्मा चाहिदा है, क्योंकि जब प्रभु साडे नाल है तो उन्हें सबो कुछ देण दा वादा कीता है। हालेलुया, उन्हें कहा तुसीं सब अब्राहम दे वंश दे हो और अधिकारी हो, हर एक बरकत दे तुसीं अधिकारी हो जिहड़ा अधिकार अब्राहम दे कोल है। आमीन, हालेलुया। बाइबल बयान करती है आत्मिक चीज की खोज करो। हालेलुया, जिन्हां दी तुहानू जरूरत है वो किद्दां मिलदियां है, वो पिछे बैठ के मिलदियां है। पर असीं अज गल कर रहे हां इस बेदारी दी। हुण वो गाजी किन्ना कुछ खुश सी। हुण बाइबल च लिखिया गया उस औरत ने जदों कहा कि मैं तेनू नहीं छड्डना, ई राइट है। दूसरा ने चाहती पर मुंडे की मां बोली जिउंदे परमेश्वर दी ते तेरी जान दी सौ मैं तेनू नहीं छड्डांगी। सो उठ के ओहदे मगर तुर पिया। अलीशा हुण किथे जा रहा है? उसदे मगर। पर गहाजी वो तुर के नहीं जा रहा, वो लाठी बड़ी जोश जो आया दौड़े गया होया कि मैं छेती पहुंच जावा ते चमत्कार कर दवा ते सारे पासे चर्चा कर दवा। जे अज का समा हो तो वो चाहता सी कि बस मेरी देखो जो मुर्दा जिंदा कर दिता तो सारे पासे मेरे पोस्टर लग जाने हैं। पर एक पवित्र आत्मा का काम है, ये किसी इंसान का काम नहीं है। किसी को महिमा देना किसी इंसान का काम नहीं है। प्रभु के बच्चों को प्रभु वालों महिमा मिलती है। इंसान की महिमा तो खुश नहीं होते कि इंसान उनकी बढ़ियाई करन, पर प्रभु के लोग एक तो खुश होते हैं कि मेरे यीशु की बढ़ियाई हो, मैं जीरो बना और मेरा यीशु मसीह महिमा प्राप्त करे। तो अपने आप को ऊंचा नहीं करते तो मसीह ऊंचा करते हैं, वो तो मसीह को बनाते हैं। हालेलुया, पर कि हाजी ने मन अंदर को जोर है तो हाजिया दौड़ा दौड़ा छेती नाल दरवाजा खोलिया, चढ़ गया चुबारे दे और देखा बच्चा मरिया होया, छेती नाल लाठी रख दी। इंतजार करता होएगा कि हुण भी जी उठता, हुण भी जी उठता 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कुछ नहीं होया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो दौड़ता आ रहा सी साफ फुले हुए ते अपने मन च सोचा होना कि मैं तो जानते लाठी ने छूना ही ना दे। उस वेले बच्चे ने जी उठना तो 15-20 मिनट इंतजार जो किया होना, जब 15-20 मिनटों के बाद अलीशा आया, क्योंकि एक दौड़ के आ रहा है तो पैदल आ रहा है। और बाइबल च लिखा गया
जब अलीशा घर विच आया तो देखो मुंडा मोया होया उसके मंजे उत्ते पिया। एक हाजी ने लाठी रखी, चाहे लाठी अलीशा ने ही दी सी पर चंगाई नहीं, जीवन नहीं सिखाया, जीवन नहीं सिखाया, क्योंकि हाथ की हाजी के हाथ में सी हो पर कोई भी उन्हें काम नहीं किया। पर बाइबल बयान करती है, हुण इत्थे बड़े ध्यान नाल सुनो, कमरे के अंदर कौन कौन है? अलीशा ते वो मुंडा जड़ा बेड उत्ते है ते मरिया, ये दो हैं। अलीशा ने की किया? सो वो अंदर गया और उन्होंने दोहां ने बूहा पेड़ लिया अते यहोवा दे अगे बेनती की। तब वो चढ़ के बाल उत्ते लेट गया अते उसने अपना मुंह उसके मुंह उत्ते अते अपनी अखां उसदियां अखां उत्ते अते अपने हाथ उसके हाथों उत्ते रखे अते ओहदे उत्ते पसर गया। तब उस बच्चे का शरीर निक्का हो गया, फिर गर्म हो गया, पहले ठंडा सी। परमेश्वर ने जानते जो आया तो की कीता, दूजे तीजे को किसी को नहीं अंदर, सिर्फ अलीशा है, वो मुंडा है जिसका शरीर ठंडा हो चुका है। और अलीशा ने सब तो पहला प्रार्थना कर दिया है, यहोवा को प्रार्थना की थी और की कीता, अपना मुंह उसके मुंह पे, अपनी अखा उसकी अखा उत्ते, अपने हाथ उसके हाथों उत्ते। कि तुम जानते हो जो सब तो पहले वाली गल की थी कि जे असं किनिया भी वायर अपने घर में पा दिए, बल्ब वधिया लगा दईए, हैवल दे असी स्विच लगा दईए, तो जो तक इस घर का मेन कनैक्शन ट्रांसफार्मर नाल ना जुड़े तो लाइट नहीं आ सकती। स्विच चाहे हैवल दे लगा दईए, वधिया तो वधिया काम करा लईए, कनैक्शन जोड़ना पैना है ट्रांसफार्मर दे नाल, ताकि जिहदे विच करंट है वही करंट इस घर दियां वायर के अंदर भी आ जाए। हालेलुया। जिहदे अंदर बेदारी है वो किसी नूं भी बेदार कर सकता है। मेरे प्यारे प्रभु दी बेटी और प्रभु दे बेटो जानो, उस समय इजराइल में एक नबी सी जिहदे अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा की जगह अपना जीवन अलीशा के अंदर दे रहा है, उसके अंदर जीवन है, अपना जीवन उसके अंदर पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो बच्चा बेदारी का प्रगटावा है, बेदारी मरी हुई है पर जिंदा नहीं सी हो सकती कि हाजी के द्वारा, कि हाजी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा के अलीशा के अंदर है। प्रमाणित नबी अलीशा है, प्रमाणित नबी हाजी नहीं है। हालेलुया। उस समय जो बेदारी आगाज सकती सी कि अलीशा के द्वारा आज इस जग के अंदर जो उठाए जाना होगा, एक उठाए जाने वाला वचन होगा, तो ये समय की बेदारी होगी। हालेलुया। उठाए जाने नहीं, उठाए जाने वाला वचन चाहिए है, प्रभु यीशु मसीह का नाम में महिमा मिले। ये अलीशा ने की कीता, अपना जीवन दिता, अपने साथ दिते, अपनी अखां उहदी अखां ते रख दित्तियां, अपने हाथ उहदे हाथ उते रख दित्ते, और की होया उहदा शरीर गर्म हो गया। आमीन। वो तो मर चुका सी, मेरा बंदा कितना गर्म हो सकता है, पर ये उठिया, थोड़ी चहल की थी, इधर उधर सोचिया गया, फिर एक बार फिर उसी तरह किया, फिर अपने आप को उत्ते पसार दिता। तुम जानते हो क्यों? अलीशा उत्ते दुगना मसा सी, और दो बार उत्ते पसरिया। हालेलुया। जो दूसरी बार पसरता है, जो ऊपर लेटता है, तो जिधर ठंडा हो चुका सी, बाइबल से लिखा वो बच्चे
जीवन आया, मरिया होया बच्चा भी जिंदा होया। क्यों? क्योंकि एक मां सी जी कह रही सी सब ठीक है, प्रॉब्लम आई है, एक कलीसिया है जो कहेगी सारा कुछ ठीक है। ठीक इसलिए है कि सानू छुड़ाने वाला साडा प्रभु साडे नाल है, छुड़ाने वाला जिंदा है। बीमारी आई है तो कोई नो प्रॉब्लम, क्योंकि साडा प्रभु समर्थी है। तंगी आई है तो नो प्रॉब्लम, जेड़ा 40 साल इसराइल नूं मंडा ला सकदा है और बंद रस्तियां नूं खोल सकदा है। वो प्रभु दी सामर्थ अज घटी है नहीं, वो आज भी हो रही है, वो आज भी सच्चा प्रभु है, आज भी हालात को बदलता है। और बच्चे ने की किया सानू नहीं छिकिया, ये बाइबल में लिखा उन्हें 7 वाली उन्हें छाई किनिया बाइबल लिखा 7 बार 7 बार। ये बाइबल के अंदर 7 का क्यों जिक्र है? ये अलीशा ने नमान को क्या तू 7 ही चुप्पियां ला, उन्हें नहीं कहा को लाए लाएगा तो ठीक हो जाएगा, उन्हें 7 किया क्योंकि बाइबल के अंदर 7 का जिक्र है। प्रभु ने 7 दिन बनाए। आमीन। प्रकाश की पोथी में 7 समाधान है, 7 तुरियां हैं, 7 मोहरा है, 7 कटोरे, 7 जोगी है, 7 कलीसिया है, 7 दूत है। हालेलुया। 7 ही सतरंगी पींग है बाइबल के अंदर जो नेम का प्रगटावा है कि एक बच्चा कितने बारी शिकदा है, जो इंसान शिकदा है उसे बंद नसाहन जो रुकावट है खुल जाती है। ये कितने बारी शिकी है? ये मतलब प्रकाश की पोथी के अंदर 2-3 अध्याय के अंदर 7 युग है। वो 7 बारी शिकने का मतलब 7वें युग के बाद जो 7वीं बार शिकता है तो फिर उठ के खड़ा हो जाता, बैठ जाता है। इसका मतलब है ये 7 शिका 7 युगां का प्रगटावा है। 7वां युग जो आंदा उसको बेदारी जी उठती है, फिर बेदारी जीवन या जीवन वापस आता है। शुद्ध करेगी कलीसिया, तो शरीर नहीं आत्मिक है। हालेलुया। ओ बेदारी मार चुकी सी पर है कलीसिया, आज इस युग के अंदर वो बेदारी फिर है। इसको केड़ी बेदारी है? फिर जो सी बाइबल च जोए नबी की किताब पढ़िया जो डाटा गवाचिया है वो फिर आवेगा, जो गुम होया है वो फिर आवेगा। ਇਹਦਾ वादा किया गया है। कलीसिया का की गवाचिया है तुम जानते हो। बाइबल के अंदर एक औरत का जिक्र है जिसका सिक्का गुम होता है। 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 10 ਵਿੱਚੋਂ एक गवाचा 9 ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ पर संतुष्ट नहीं सी। वो इतना नहीं कह रही 9 का मेरे कोल ही है, एक दी भी बड़ी कीमत नहीं है, पर 9 का मेरे कोल ही है। वो ये नहीं सी कह रही, उन्होंने अपना गवाचा हुआ सिक्का चाहिए, उन्हें लभना शुरू किया कि हे कलीसिया पहले तो ये देखो तेरा गवाचिया है। आत्मिक की गल कर रहे, शरीरक नहीं। कईयां दा प्रार्थना गवाची हुई है, भाईचारा गवाचिया होया है, प्रेम गवाचिया होया है, तो वो किथों लभना है? वो गुआढ़ी के घर लभन नहीं गई। बाइबल लिखा उन्हें अपने घर लभया, दीवा बाल के चारू लैके तानू ये प्रभु का जीवन प्रभु के गुण किसी दे विचों नहीं तुसी लभने कि ओदे विच प्रभु के गुण नजर आ रहे। वो बड़ा धर्मी है, तानू अपने विचों क्यों नहीं नजर आता कि मैं क्यों नहीं हो गया?
लब्बन लिए तैयार हो? हालेलुया, हालेलुया। कि लब्बन लिए तैयार हो जो गवाचिया है, कि जे किसी दी प्रार्थना गवाचिया है, जे चंगाई गवाची हुई है, ते एक प्रभु है जिन्हें वादा किया मैं वापस मोड़ दिया मांगा। मेरा प्रभु है जो वापस धरती ते वापस जीवन बहाल कर रहा है। हालेलुया। मेरा प्रभु है जो वापस धरती ते जीवन दे रहा है। केड़ी बेदारी की गल हो रही है? वो बेदारी जो पहली कलीसिया जो होती सी, और पहली कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह के चेले। कहते को तो दिन शुरू हुई कलीसिया जिन्हें में जीवन है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम की महिमा हो। उन्हें में जीवन सी, उन्हें में भाईचारा सी, उन्हें में यीशु मसीह ने मर मिटन के लिए उन्हें में अनंत सी वचन दी। वो जेल से जा सकते थे, मार खा सकते थे, पौलुस सिलास वर्गे जेलों में पै गए, पत्थर ना मारा गया, बेंता नहीं मारा गया, पर वो खामोश नहीं सी। उन्होंने अंदर पवित्र आत्मा सी, वो बेदारी के विच सी। क्या मैं बोल सकते हो? और बेदारी ऐसा नहीं सी, जबरदस्त मार पई उन्होंने। और बाइबल लिखा पौलुस सिलास जेल के अंदर सी। बस मैं समापन करने लगा सिर्फ 2 दिन में। पौलुस सिलास जेल के अंदर सी, पत्थर की मार ने, उन्हें बेंता की मार ने, उन्होंने अंदर जो अग सी उन्हें मध्यम नहीं कर सकी। उन्होंने अंदर जो अग सी वो मध्यम नहीं हुई। कि सुन पा रहे हो? हालेलुया। उन्होंने अंदर जो पुतात्मा की अग सी, जलाल सी, वो ठंडा नहीं होया। चाहे उन्हें बेंता की मारा गया, कपड़े नूं लहा के छल्ली कीता गया, लहू नहाण तो मारू कीता गया, पर वो बेदार सी, पवित्र आत्मा की अग सी। हे कलीसिया, वही बेदारी अज भी असीं मंग रहे हैं। आमीन। असीं मंग रहे हाँ वही प्रचार जिहड़ा उन्हां दे कोल सी, वही बपतिस्मा जिहड़ा उन्हां दे कोल सी, वही करैक्टर जिहड़ा उन्हां दे कोल सी, वही इस समय मसीह दे दुल्हन उत्ते हो गया। ते वो बेंता दे सी, बेंता नूं मार खा के जेल दे विच संगलां नाल उन्हां जकड़ दिता, और एक दरोगे नूं हुक्म दिता कि पहरा जबरदस्त कर दो इन्हां। और पहरा जो उन्हां ते जबरदस्त होया ते अद्धी रात नूं रसूलां दे करदर 16 अध्याय विच असीं गल कर रहे हां। अद्धी रात नूं पौलुस और सिलास छल्ली होए, लहू नहाण होए, पर उन्हां दे अंदर बेदारी सी, उन्हां दे अंदर पुराना जिद्दां दी अणख सी। वो अद्धी रात नूं उठे और प्रभु की महिमा लिए भजन गाने शुरू किए। मैं कल्पना करता सिलास ने जबूरा शुरू किया होगा, छुटकारे का गीत गाया होगा, और पौलुस ने छुटकारे का प्रचार किया। और बाइबल लिखा सारे कैदी उन्होंने सुन रहे सी, सारे कैदी सुन रहे सी। कितना के जबरदस्त मसा होगा, किन्नी के जबरदस्त उन्होंने अंदर पवित्र आत्मा की अग होगी, कितना के जबरदस्त अभिषेक होगा। कैदी सुन ही रहे। जब उन्होंने छुटकारे का गीत शुरू किया, कैदी सुन नहीं रहे, कैदी जाग रहे और इन्होंने गीत सुन रहे हैं, इन्होंने भजन सुन रहे हैं। पौलुस ने छुटकारे का प्रचार शुरू किया, उन्हें यीशु मसीह ने छुटकारे बारे बयान किया, उन्हें बयान किया होगा इको ही प्रभु है जिहड़ा मरिया ते जी उठिया है, वो प्रभु आज साडे अंदर है। बाइबल लिखिया वड्डा प्रचार आ गया। इदां दा मसा सी उन्हां दे भजनां दे नाल, उन्हां दे प्रचार दे नाल प्रचार आ गया। ये प्रचार इदां दा सी किसी दा घर नहीं डिग्गा, किसी दी जान नहीं गई। ये प्रचार किसी कारण आया। आमीन। ये प्रचार का कारण ये सी कि प्रचार जब आया सारे ही जेल के दरवाजे खुल गए।
आमीन। ये जड़ा भुचाल सी किसी खास दे लिए आया सी, ये बाकी पब्लिक शो नहीं सी, दुनिया वास्ते भुचाल नहीं सी, ये भुचाल किसी खास बंदे लिए आया सी वो, क्योंकि छुटकारे का भजन शुरू होया जे, छुटकारे का प्रचार सुनाया पौलुस ने, और छुटकारे के प्रचार के नाल हिल गई हैकल, माफ करना जेल, कि आज भी पवित्र आत्मा जो प्रचार करता है, क्योंकि मैं बयान कर रहा कि बोलने वाला पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा काम करता है, हिलता हिलता है, विश्वासी ने हिलते कर्म होते हैं, वो तो पश्चाताप दे आ जाता है, वो अपना जीवन मसीह को देवते आ जाता है, वो पता लगता है मेरा काम की मैं की कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। कंधन टूटे, संकल्प टूट गए, और बाइबल से लिखा गया दरवाजे खुल चुके सी, हैकल का जो दरोगा सी, जेल का जो दरोगा सी, उन्हें सोचा कि हूँ तो कैदी बच गए होने, तो मैं अपने आप को आत्महत्या कर लेगा, अपनी तलवार नहीं, और अपने आप को मारन लगा। अंदर पौलुस बोलिया, तू अपने आप को कुछ भी नुकसान ना पहुंचा, सब एक ही है। कैदी किन्ने किन्ने साल तो सी, तो भजिया कोई नहीं, क्योंकि उसे पवित्र आत्मा जुम्मस कर रहा है। एक इदा की संगति हुई, भुचाल के आने के कारण भी वो भजे नहीं, बेड़ियां सब दियां खुल गई, दरवाजे सब की जेल में खुल गए, पर कोई भज नहीं रहा। क्यों नहीं भज रहा? क्योंकि उसे बेदारी शुरू हुई, पौलुस के द्वारा बेदारी शुरू हुई, और उस जेल के अंदर कोई कैदी दौड़िया नहीं कि मैं कर चला जावा, आजाद हो जावा, नहीं, उन्होंने असली छुटकारे का पता लग गया, असली प्रचार का समझ लग गई। हालेलुया। जेल के दरोगे ने क्या, मैं खत्म करता अपने आप को, पौलुस ने क्या, ना खत्म कर, सब एक ही है। वो प्रचार तुम जानते किने लिए आया सी, वो दरोगे ही आया। जो दरोगा सी, वो इस बोझ दे तो बहुत हैरान, और अंदर गया, मशाल नहीं अंदर गया, पौलुस और सिलास दे अगे गिरता है, और कहता है मैं बचना चाहता, मैं बचना है, मैं की करा कि मैं बच जाऊं। कितना कि जबरदस्त मसा सी उस जेल दे विच, और उस जेल के अंदर पहली बार इदा क्यों होया, क्योंकि जिन्हां दे अंदर बेदारी सी, जिन्हां दे अंदर अग सी, वो उस जेल के अंदर आ गई, तो उस जेल विच भी बेदारी शुरू हुई, जो उन्होंने अंदर सी उन्होंने उत्थे भी प्रगट किया, और दरोगा चुक गया, नमर हो गया, क्या लगा मैं की करा कि मैं भी बच जावा। तो पौलुस ने उत्तर दिता, यीशु नासरी उत्ते नेचा कर विश्वास कर। उन्हें ये भी क्या कोई आजकल का अंदर जब कहते विश्वास कर रहे, मेरी प्रार्थना हो गया सारा जेला जुला एवं हिला देना मैं, पर उन्हें अपने को नहीं कुछ भी किया, उन्हें कहा यीशु तेने चाहा, क्यों अपनी महिमा कराई उन्हें नहीं, उन्होंने कहा यीशु ते विश्वास कर, तू तेरा घराना ही बचाएगा, तू ही बचाएगा, तेरा परिवार भी बच जाएगा, पर तू विश्वास करना। शुरू वाली बात याद रखो, जो उसे शुरू की थी, समझो इस समय वो ट्रांसफार्म के पौलुस है, पौलुस के नाल एक दरोगा जुड़िया, ये अंदर भी वो मसा आ गया,
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਦਾਰੀ ਆ ਗਈ पूरे छेती नाल पलूस और सिलास ਨੂੰ जल्दी नाल अपने घर ले गया ये पहले बराबर खिलाफ थी हुन की हो गया तब्दील क्यों हो गया हुन की हो गया इनु पहले तो जबरदस्त पहरा रख रहा नहीं संगत जबरदस्त मार दो हुन की हो गया है हुन प्रभु ने छू लिया है हृदय की तब्दीली है यीशु ने छू लिया है आमीन यीशु ने छूया छेती ना कहता मेरे घर ही आ जाओ कर ले गया हुन जो नजारा एक दरोगे ने देखा है फैमिली मेंबर ने नहीं देखा पर हुन उसे ही मसा थले जिहदे थले पलूस है एक उसे करंट इस दरोगे विच भी आ चुका है एक आदम मुखिया है इहदे विच हुन आ चुका है अभिषेक इहदे विच भी विश्वास आ चुका है प्रगट वचन का इन्हें अपने घर दे मैंबर पत्नी ने बच्चों को दसिया कि ये कोई आम नहीं है ये अलौकिक है ये महापुरुष है ये प्रभु दे दास है उन्हें ओदे बारे दसिया जो होया सी ते फिर वो करंट ने रुकदा नहीं है क्यों रुके गया ओदी फैमिली मेंबर ने विश्वास किया ते फिर किसी ने नहीं कहा दिन चढ़ेगा फिर बैठांगे जाद कोई ने रोटी भी नहीं खाती पलूस ने सिलास ने किसी ने रोटी नहीं खाती उससे पहले निकले चलो जी पहले वापस में होंगे पहले वापस में मीटिंग होगी बाद में खावांगे इतना का मसा सी इन्हां दे अंदर और सिर्फ दरोगे ने नहीं पूरे फैमिली ने एक दिन चढ़ती रात को ही वापस ना लिया किने नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम दे अंदर ये बाबे लिखा पलूस यीशु मसीह के नाम में वापस ना ले लिया सी क्योंकि बेदारी जो है एक कम कर दी है करंट जो है गेटों के निकलता है प्रभु यीशु मसीह का नाम को महिमा तो बजाए मिले और सब से अपने पैरों पे खड़े हो जाइए और सब अपने पैरों पे खड़े हो जाइए हाथों को स्वर पर उठाइए क्या सब प्रेयर करिए ये समा ज्यादा हो गया तो मैं अपनी क्षमा मांगना है पर असि केवल रुक नहीं सकते जो प्रभु का आत्मा निकलता है जो बोलना भी प्रेरणा देता है आओ असी प्रेयर कर दिया थोड़े समय में सब अपने हाथों को स्वर पर उठावांगे सब हाथों को स्वर पर उठावांगे सब के लिए आओ सब प्रेयर करिए
पहाड़ी को सेहत ठीक नहीं, बुखार है। मैं प्रार्थना मांग की थी कि सारी कलीसिया करके प्रार्थना करूँ। ब्रदर थॉमस है जो गुरदासपुर को है, तो उन्होंने कोई मसला है, उन्होंने रखा प्रभु के चाहते खुद ने प्रेयर की थी जाके सब कलीसिया। सिस्टर है नंदनी जो गुरदासपुर को है, तो दिमाग पक्षों अपसेट है, कान तो भी कट सुनता है, अखा की प्रॉब्लम है, उन्होंने प्रार्थना मांग की है। सिस्टर है गुरदासपुर को जिन्होंने बुखार बुरे सपने हैं और बुरे सपने के वजह बुखार हो जाता है, सेहत खराब हो जाती, उन्होंने प्रेयर की मांग की है कि सब कलीसिया में प्रार्थना करो। ब्रदर सनी है पिंड पहाड़ी को, उन्होंने भी प्रार्थना की मांग की है कि प्रभु के मसले को जो उन्होंने है कि प्रभु पूजा करे, या उस इन्होंने प्रेयर कर दिया। इन्होंने ब्रदर सिस्टर दे जिन्होंने पर प्रार्थना मांग की है। तो मैं भी चाहता कि जो कोई चाहता है कि मेरे लिए भी दुआ करो, तो वो भी अपनी जगह से अपना हाथ खड़ा कर सकता है, या उसे प्रेयर कर दिया। मेरा प्रभु तेरे हथों को जानता है और हथों के थले जो हृदय में चल रहा है, मेरा प्रभु सब भी जानता है और उसे प्रेयर कर दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा प्रभु तू जिंदा प्रभु है, तू सबका स्वामी है, तू अपने वचन के दरवाजा की धर्म कोगे तो हमें जितना जाएगा प्रभु। जदी है ठीक कर दे प्रभु, वो बीमारी के हालात में है पर तू समर्थी हाथ है तेरा जीवित हाथ मुझ में चलता है प्रभु। जब थॉमस है तू प्रभु यीशु मसीह की जो इच्छा है, जो भी मसला है उस मसले में तुम मदद कर दो। कैसे मिल जाओ प्रभु, सिस्टर नंदिनी यीशु प्रभु उदास बोलते हैं प्रभु को बीमारी हालात को ठीक नहीं कर प्रभु यीशु के नाम में ठीक हो जाए, प्रभु का जीवित हाथ में आज छू जाए। प्रभु मैं दुआ करता हूं बोले प्रभु कन्या की प्रॉब्लम दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता प्रभु बोले तुम्हारी प्रॉब्लम यीशु नाम से दूर हो गई। तेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह प्रभु पूरे समय के आप में जाओ बात आप आ जाए। मेरी दुआ है प्रभु ब्रदर सनी ने प्रभु यीशु मसीह हर एक मसला चाहता और मैं प्रार्थना ब्रदर सनी को प्रभु जो लुधियाने में है प्रभु यीशु मसीह के नाम में और प्रभु यीशु मसीह बोले प्रभु हर एक नशा आत्मा छड़ के जाए प्रभु। उस जगह में भी कि किसी के अंदर बुरा आत्मा है, नशा आत्मा है, बुरा जीवन है, प्रभु यीशु मसीह का नाम जो तब्दील होके जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम आज महिमा प्राप्त करे प्रभु। पापी गुनहगार घुटने आ जाओ अपने जीवन के सौंप दे उस स्वर्ग राज्य की प्रदान को तैयार हो। आज ये मीटिंग को सदा अपने हृदय में जो साथ रखना कि प्रभु तू पापियों का प्रेम करता है, तू बेदारी का नाम करता है प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम इस तरह तो महिमा प्राप्त करे प्रभु। तू बीमार हो, जरूरतमंद हो प्रभु जानता है, तू एक एक की जरूरत को जानता है, एक एक की इच्छा को जानता है प्रभु। तेरे समझे नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जो खाली आए हैं वो आज तेरे वचन पर के गए हैं प्रभु। ये आनंदित होके जाए, अपना छुटकारा लेके जाए, अपनी चंगाई लेके जाए और प्रभु तेरे अनंत जीवन लेके जाए प्रभु। तेरे को मजा लेके जाए प्रभु, तेरा अभिषेक लेके जाए तेरे प्रभु। सुबाची हुई चीज में लग के जाए तेरे प्रभु, असली तेरे चेले बन जाओ तेरे प्रभु। अपने रैप्चर तैयार कर उनका एक जान वाला मसा दे और प्रभु ने सुधार कर पवित्रताई वाला जीवन दे, प्रार्थना वाला जीवन दे, वफादारी वाला जीवन दे प्रभु। यीशु नाम से मेरे पिता मैं प्रार्थना करता जो तेरे बेटे ने अपने मेहनत कमाई के चौफरी दी है प्रभु, जिन्होंने दिता है तो उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लेस कर प्रभु, क्योंकि देने वाले को तू दिता है मेरे प्रभु। सारी मीटिंग लिए बड़े जतन किए हैं प्रभु, डीकर साहब जिन्होंने मेहनत की थी और मेहनत की थी, पैसे इकट्ठे किए ताकि मीटिंग हो सके प्रभु, ने बहुत ज्यादा बरकत प्रभु। मैं प्रार्थना करता सिस्टर ने जिन्होंने मेहनत की थी, खाना तैयार किया है, बनाया है प्रभु ने तेरा बरकत मंगदा। मैं दुआ करता खाने में सब कलीसिया जो तैयार किया छू के पवित्र कर दे प्रभु। इस खाने से तेरी बरकत हो गई, वो बरकत जो 5 रोटियां 2 मछलियां देते सी मेरे प्रभु आज भी खाना यीशु नाम से मसा हो गई प्रभु। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद कर दे, तू सन शरीर खुराक रोटी का सदा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद है प्रभु, जिन्होंने दूर दूर जाना है, सफर किया है, इस जगह से पहुंचे और प्रभु मैं जानता तेरे पवित्र आत्मा ने उन्हें आनंदित किया है। तो दसिया है सिद्ध विश्वास कि सब कुछ ठीक है, जैसे प्रभु के जहां
यहोवा दा वचन साडे नाल है, असीं बिल्कुल ठीक हां। प्रभु ये ही साडी जित है कि प्रभु अज कलीसिया नूं तू ये दिता है नवा हथियार कि ये ही कहन कि साडे उत्ते यीशु दी कृपा है, असीं यीशु दे लहू दे अधीन हां। प्रभु जदों तेरे लोग वापस करन जान तेरी सच्ची शांति में संग करो। ये प्रार्थना यीशु मसीह दे जीवित नाम च मांगते आमीन। हुण साडे प्रभु यीशु मसीह दी शांति, पवित्र आत्मा दी संगति और प्रभु यीशु मसीह दा प्रेम हुण तो लेके सदा सदा तक प्रभु यीशु मसीह दे बेटियां नाल और बेटियां नाल हुण तो लेके सदा सदा तक होंदा रहे। आमीन।